दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर, टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, परीक्षा के बारे में, सचिव के माध्यम से दी गई जानकारी के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आपके और आपके दोस्तों को भी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, टीजीटी और पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम को करवाने के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों के क्रम में आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अब उसको लेकर सचिव के माध्यम से जानकारी दी गई है, जिससे काफ़ी हद तक जानकारी आप सभी को स्पष्ट होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर। लेकिन उससे पहले उन सभी अभ्यर्थियों की इमेजेस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगी और धरना प्रदर्शन करने वाले उन सभी छात्रों की। यहाँ पे आप सभी देख पाए विक्की खान प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरना प्रदर्शन के अंदर दो बड़ी मांगे हैं। दोनों ही मांगे दोनों ही मांगे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर हैं। जहाँ पर पहली मांग है टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को घोषित कराना और दूसरी सीटों की संख्या को बढ़वाना। ये जानकारी आप सभी को इसलिए भी दी जाती है कि आप लोग जाकर धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का प्रयास करें, जो भी आसपास के अभ्यर्थी हैं। दूसरी चीज़, ये इमेजेस आप सभी को सुबह की देखने के लिए मिलती हैं, जब कड़ाके की ठंड के अंदर अभ्यर्थी एकत्रित होते हैं। भले ही आपको धूप खिली दिखाई देगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि ठंड कितनी है। ऐसे में आज की तारीख में जब अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे हुए थे तो सचिव के माध्यम से अभ्यर्थियों से वार्ता की गई और वार्ता के क्रम में टीजीटी पीजीटी को लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अभी तक जितनी बार भी यहाँ से जानकारी मांगी गई है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए, तो उनके माध्यम से बार बार दो बातें बिल्कुल क्लियर कर दी जाती हैं कि वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए सक्षम नहीं है और ना ही वो किसी परीक्षा की तारीखों को घोषित करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह है उनके पास सदस्यों का ना होना। उनका कहना यह है कि अगर हम परीक्षा की तारीखें घोषित कर भी दें तो उस तारीख में परीक्षा हो पाएगी कि नहीं, और उस परीक्षा को तैयारी करने के लिए जो हमें समय चाहिए या फिर जो हमारे पास मैन पावर चाहिए वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर बात कीजिए पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए, तो उसको लेकर भी उनके माध्यम से कोई खास जवाब नहीं दिया गया। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो दोनों ही मुद्दों को लेकर दोनों बातें पूरे तरीके से स्पष्ट हैं कि चयन बोर्ड ना तो पदों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है और ना ही परीक्षा की तारीखों के लिए, और बार बार उनके माध्यम से सदस्यों से संबंधित जानकारी देकर इस मामले को और लटका दिया जाता है। अब अभ्यर्थियों के माध्यम से राज्यपाल तक मुलाकात करने के लिए और राज्यपाल तक इस मुद्दे को पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल छात्रों के माध्यम से पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया था सीएम योगी तक पहुंचाने के लिए। अब अभ्यर्थियों के माध्यम से राज्यपाल तक अपना मुद्दा पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चयन बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित करने के लिए तैयार दिखाई अभी तक नहीं दे रहा है। जितने भी उन्होंने बयान दिए हैं उससे स्पष्ट है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में अभी समय लगना तय है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बनाम बीटीसी विवाद को लेकर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है और ये फैसला होगा देश के करोड़ों बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के भविष्य के ऊपर। सबसे बड़ा मामला ये नहीं है कि बीएड और बीटीसी का है, सबसे बड़ा मामला ये है कि इससे आने वाली शिक्षक भर्तियां काफ़ी हद तक सुगम देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बार बार बीएड बनाम बीटीसी के विवाद के चलते भर्तियों में काफ़ी समय लगता है और अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी जाते हैं। अगर किसी को फ़ायदा मिलता है तो वो देखने के लिए मिलता है वकीलों और अधिवक्ताओं को। उसी को लेकर बीएड बनाम बीटीसी के मामले पर होने वाली सुनवाई के संबंध में, उससे पहले अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस सवाल को हमेशा पूछते हैं कि सर बीएड बनाम बीटीसी में क्या होगा, बीएड की जीत होगी कि बीटीसी की जीत होगी। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों के भविष्य का मामला है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी या फिर बीटीसी अभ्यर्थी हैं। लेकिन यहाँ पे एक मामला सबसे बड़ा ये है कि बीएड और बीटीसी के खिलाफ जो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बीटीसी के अगेंस्ट की अगर बात की जाए या फिर बीएड के सपोर्ट में बात की जाए, तो बीएड के सपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलती है केंद्र सरकार, एनसीटीई, इसके अलावा एमएचआरडी, इसके साथ ही बीएड वाले अभ्यर्थी
और भी बहुत सारी राज्य सरकारें जो बीएड का सपोर्ट करती हैं, है ना। ये तो सभी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। रूल मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? एनसीटी के पास है। वो किसके सपोर्ट में आते हैं? बीएड के। केंद्र सरकार आप जानते हैं सबसे बड़े अधिवक्ता उनकी तरफ से देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या फिर एजी, है ना। ये सभी के सभी उनके पास हैं, तो वो भी बीएड के सपोर्ट में। एमएचआरडी भी उनके सपोर्ट में आती है। फिर इसके बाद में उनके खुद के अधिवक्ता भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ से चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पक्ष किसी का कमजोर नहीं है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी अभ्यर्थी। ये पूरे तरीके से कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरीके से दलीलों को सुनता है बीएड और बीटीसी के मामले को लेकर। तो वहीं अगर बात की जाए बीटीसी की तरफ से तो उनके भी बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर बात कर ली जाए कुछ और मुद्दों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से मांग ये की गई है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको रद्द कर दिया जाए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को वैलिड रखा जाए। बीएड वाले छात्रों की मांग यही है, लेकिन बीटीसी को लेकर कई अलग अलग मांगें देखने के लिए मिलती हैं। कई बार बीटीसी छात्रों के माध्यम से इस प्रकार की मांगें रखी गई हैं कि बीटीसी को वरीयता दे दी जाए। पटना हाईकोर्ट की तरफ से बीटीसी को वरीयता भी दे दी गई थी। बाद में जब मामला वहाँ के पटना हाईकोर्ट डबल बेंच में गया तो उसको रद्द कर दिया गया और सरकार को झटका लगा था, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, किसी को भी वरीयता नहीं दी जा सकती है। किसी एक रिक्रूटमेंट के अंदर दो तरीके के नियम व कानून देखने के लिए नहीं मिल सकते। तो कई बार बीटीसी छात्रों के माध्यम से बीएड को बाहर करने के लेकर भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, तो कई बार बीटीसी को प्रथम वरीयता दिए जाने को लेकर भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं। तो बीटीसी को प्रथम वरीयता तो शायद अब नहीं दी जाएगी। अब जो भी फैसला होगा वो यहाँ से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आधार पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो वरीयता का मामला है वो यहाँ से अब नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वैकेंसी के अंदर दो तरीके के नियम व कानून आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से ये कहा गया था कि टॉप के 5 केसेस के अंदर इस मामले को सुना जाएगा। भले ही अभी ये मामला 44 पे लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला है तो टॉप 5 केसेस में इसकी सुनवाई होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से बेस्कोस इसके अलावा और भी कई ऐसे सवाल जवाब पूछे गए थे जिसको लेकर बीएड के अधिवक्ताओं से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब या फिर उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको लेकर ज़्यादा कुछ जवाब वो नहीं दे सके। फिलहाल आने वाली सुनवाइयाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, जो हो चुका है उसको लेकर ना देखें। 10 तारीख को होने वाली सुनवाई बीएड बनाम बीटीसी का भविष्य तय करेगी। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल नए नोटिस को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वित्त लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सीतापुर के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसके संबंध में लिखा हुआ है आप सभी के सामने। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अंदर कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिका, इसके अलावा पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या के संबंध में ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया बेसिक शिक्षा सीतापुर के माध्यम से है, जिसके अंदर यहाँ पे एडेड जूनियर स्कूलों के अंदर शिक्षक शिक्षिकाओं का डाटा, इसके अलावा पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का डाटा मांगा गया है। क्यों मांगा है इसमें कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। तो वहीं अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, तो मैंने आप सभी को बताया कि ये मामला अभी रुका हुआ है और हाई कोर्ट की तरफ से लगे हुए स्टे की वजह से इस भर्ती को अभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। अंदर की बातों को समझें तो जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि अगली होने वाली सुनवाई में शायद इसको लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलें। अगर वहाँ से स्टे हटा दिया जाता है तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़ सकती है, और अगर स्टे नहीं हटा तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शायद ही अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो जानकारी कई अधिकारियों के माध्यम से दी गई थी कि हम भर्ती को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू न करने की सबसे बड़ी वजह है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर लगा हुआ स्टे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।